नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। बता दें, शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। शिमला के मॉल रोड पर कई स्वयं सहायता समूह की बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में नाटी डाली। इस दौरान देश भर से शिमला पहुंचे टूरिस्ट ने इसका आनंद उठाया। शिमला में किस तरह से आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में बर्फबारी हुई है और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब टूरिस्ट सीजन जो है वो यहाँ पर जो है वो ज्यादा होगा। ऐसे में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जगी है। नए साल के जश्न को ठीक से मनाने के लिए जो है वो इस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। शिमला में भी इस समय हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर महानाटी का एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसमें 350 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और हिमाचल की संस्कृति को दिखाते हुए दर्शाते हुए जो है ये महानाटी कर रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखें, ये माल रोड का इलाका है, शिमला का मशहूर माल रोड। और देखिए किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा के अंदर जो है महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। जो विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से यह आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या ये आयोजन जो है वो हर साल इसी तरह से किया जाता है? क्योंकि विंटर कार्निवल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। पूरे शहर को जो है वो सजाया गया है और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पर्यटक यहाँ पर आए और आकर जो है एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में लगातार कई तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। मैडम जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या आयोजन है ये और कितनी महिलाएं जो है इसमें आ रही है? इसका मकसद क्या है? इसमें लगभग 350 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भाग ले रही हैं और इसका मतलब यही दिखाना है कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम नहीं हैं और जो भी फेस्टिविटी है, सेलिब्रेशन है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। बस वो एंजॉय कर रही हैं। हर साल इसी तरह का आयोजन किया जाता है? हमने समर फेस्टिवल में भी नाटी की थी, विंटर कार्निवल में भी, तो हर साल इस तरह के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी जो है वो पहले ही यहाँ पर की गई है और क्रिसमस डे पर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और हिमाचल की जो संस्कृति है, हिमाचल की जो पारंपरिक वेशभूषा है, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस महानाटी के आयोजन के जरिए देखी जा सकती हैं। महानाटी ही नहीं बल्कि इस तरह के कई ऐसे बड़े आयोजन जो हैं वो शिमला में विंटर कार्निवल के जरिए जो है वो दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़े आयोजन जो है वो शिमला में किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, शिमला, जनता टीवी। और अब देखिए, शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। रिज मैदान, मॉल रोड और कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात कह रही हैं। सुनिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। रिज मैदान, मॉल रोड और विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और मौसम इतना सुहावना हो गया है कि पर्यटक खुशी से झूम रहे हैं। इतनी सुंदर, आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे हमारे विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाए। और वहीं पौंटा साहिब में कड़कड़ाती ठंड के बाद अब घने कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था और मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग के सहारे राहत तलाश रहे हैं। भाई जी, आग सेक रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है। पहले तो नहीं ठंड इतनी, बहुत ठंडा, आज बहुत ठंडा है। इतनी ठंड नहीं पहले जितनी आज ठंड है।
और वहीं सोलन में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है, जिसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बदलने का असर अब बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बच्चे अब ज्यादा बीमार पड़ना आरंभ हो गए हैं, इसलिए परिजनों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। जानकारी देते हुए डॉक्टर जेपी बिष्ट ने बताया कि ठंडे मौसम के दौरान बच्चों को खांसी, जुकाम के साथ साथ अन्य रोग भी लगने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उससे केवल छोटी छोटी सावधानियों से बचा जा सकता है। आजकल सामान्यतः हम 3 मुख्य बीमारियां जो सांस से संबंधित हैं वो देख रहे हैं। स्पेशली बच्चों में एक तो सामान्य जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीज ज़्यादा हैं। इसके अलावा बच्चों में निमोनियाज के चांसेस आजकल ज़्यादा रहते हैं और आजकल हम उस तरह के पेशेंट्स देख भी रहे हैं। तीसरी जो बीमारी है वो है अस्थमा, और जिन बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं या उनको सांस से संबंधित एलर्जी की समस्याएं रहती हैं, उनमें आजकल लक्षण उनके ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इससे बचाव का सुझाव ये है कि अगर आपके बच्चे को सामान्य जुकाम, खांसी है और उसे आप घरेलू इलाज के बाद अगर वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है तो ये वायरल इन्फेक्शन था, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसका फीवर तेज है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसलियां चल रही हैं, तो और फीड नहीं ले रहा है, स्पेशली छोटे बच्चे अगर वो फीड नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें अपने चिकित्सक से अवश्य दिखाएं। और वहीं आपको बता दें, प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रास नहीं आ रही है। इसके विरोध में युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही चुनावों के दौरान किए वादे को भी बेरोजगार युवा अब सीएम सुक्खू को याद दिला रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इससे पहले मंडी शहर में निकाली गई आक्रोश रैली के दौरान भी बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। हम देखते हैं कि ये सरकार पहले जब सत्ता में आती है उस समय बाद सत्ता से पहले चुनावों में वादे करती कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। पर आज हम देखते हैं कि वही सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। वही सरकार वो जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों से मुकर रही है। आज गैस पर घैल्टी, आज हम देख रहे हैं कि युवाओं के ऊपर जो है सरकार थोप रही है। आउटसोर्स की भर्तियां, जब सरकार सत्ता में आई हमीरपुर चयन बोर्ड को बंद किया गया, पर आज तक उसको जो है सरकार नहीं खोल पाई है। हम मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुखिया को बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया गया, आज मंडी जिला में जो रैली धरना प्रदर्शन हुआ है ये प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा, और अगर तब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस प्रदेश में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। सीएम जी का कहना है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जो है ये पॉलिसी जो है रिटायर्ड टीचर के लिए लाई हुई है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्यों? क्या आपके पास युवाओं की कमी है? क्या आपके पास अच्छा यूथ नहीं है? एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हिमाचल की जो है 70 है अराउंड और भारत की 67 है। रिटायर्ड होने के बाद 10-11 साल एटलीस्ट जो भी टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं उनको जो है अच्छे से लाइफ जीने दीजिए, थोड़ा अध्यात्म पर भी वो फोकस करें। ये जो है अपॉर्चुनिटी आप हमारे लिए रखिए, हम जो है अच्छा प्रदर्शन देंगे, हम अच्छा करेंगे अपने देश के लिए। हमारे प्रदेश को जो है आप पीछे मत कीजिए, कोई भी एक रैंडम कोई भी थॉट आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए, बस इतना ही कहना है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, पौंग झील के किनारे हो रही अवैध बाड़बंदी और खेती का मुद्दा अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। गुलेर नंदपुर के समीप स्थित पौंग झील में वन्य प्राणी विभाग की उपेक्षा से स्थानीय लोग परेशान हैं, तो वहीं पंचायतों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर के पास पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं। और विधायक ने विभाग को अवैध कब्जों और खेती के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। पौंग डैम में जो भी निजाइज की जा रही है उसके बारे में हम आज कमलेश ठाकुर एमएलए से मिले, और हम कम से कम सैकड़े बंदे थे आज मैडम से मिले, और हम ना पौंग डैम जो निजाइज की जा रही है 2-4 बंदे ही इस बिजाई को कर रहे हैं, और जब भी हमारे डंगरे या पशु वहाँ पर जाते हैं तो उनको भी वो दवाई डाल देते हैं और उसे भी मार देते हैं, और फिर कहते हैं इसने सांप ने काट दिया था। और उसके बाद जो भी हमारे
जो जो लेडीज जाती है या जेंट्स जाता है जो अपने डंगर को लेने के लिए जाते हैं तो उसे भी मारने की धमकी देते हैं। देहरा में मैडम श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से मिलने आए थे और उनको अपनी समस्या जो है हमने बताई पोंग डैम के बारे में, जो कि लोग जो अवैध खेती कर रहे हैं, 2 ही लोग जो कि पूरी बिजाई कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हमने जो है मैडम को बताया और मैडम ने जो सरकारी कर्मचारी थे उनके सामने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी जो सुनवाई जरूर करेंगी और वो जल्दी ही हमारी सुनवाई करेंगी। हमें पूरा विश्वास है मैडम जी ऐसा हमारे साथ जरूर करेंगे। वो हम और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।